आवाज। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2020 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान भी अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता हुआ दे रहा है। एनसीआरबी 2020 के जारी आंकड़ों के अनुसार देश में रोज 80 हत्याएं और 77 दुष्कर्म हुए हैं। महिला दुष्कर्म में राजस्थान देश में इस बार भी पहले नंबर पर है, जबकि हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश और बच्चों से अपराध के आंकड़ों में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। राजस्थान में 2019 के मुकाबले 2020 में 28% ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हुए। उधर राजस्थान की कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदेश भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। राजस्थान को इन दिनों में रेपिस्तान के नाम से लोग कहने लग गए। आज राजस्थान के अंदर सर्वाधिक और प्रतिदिन 12 से लेकर 14 जगह पर बलात्कार की घटना होना राजस्थान की जर्जर कानून व्यवस्था को बता रहे हैं। ये सरकार के माथे पर कलंक है। राजस्थान में बढ़ते अपराधों को लेकर जारी सियासत के बीच सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा के आरोपों पर सरकार का पक्ष रखा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर हर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और इस कारण अपराधों का आंकड़ा बढ़ा जरूर है, लेकिन राजस्थान में बाकी राज्यों के मुकाबले कानून व्यवस्था बेहतर है। क्राइम ब्यूरो की जो रेट आई है वो इसलिए आई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सरकार आते ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश जारी किए। इंडिया में आप उस रिपोर्ट में पढ़ लेना, इंडिया में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने लोगों के अधिकार सुरक्षित किए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होती है, जांच होती है, उनमें से 90% मामलों में एफआईआर लगती है। आपको खुद डीजी ने ये सारा प्रस्तुत किया है। स्वागत कक्ष थानों में बनाए गए हैं, लोगों को न्याय मिले, लोगों की शिकायत दूर हो, इसलिए एफआईआर दर्ज करने का अधिकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया। तो वो अधिकार जनता को दिया। इस कारण एफआईआर की संख्या के आधार पर आ रही है। राजस्थान की कानून व्यवस्था यूपी, बिहार, गुजरात, हरियाणा इनसे 100 गुना अच्छी है। राजस्थान में बढ़ते अपराधों को लेकर कानून व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे सूबे के पुलिस मुखिया डीजीपी एमएल लाठर एनसीआरबी की रिपोर्ट से पहले ही सफाई दे चुके हैं। डीजीपी ने पुलिस मुख्यालयों में प्रेस वार्ता कर बढ़ते अपराधों को लेकर कहा था कि राजस्थान में परिवादियों के हर प्रकरण को दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते अपराधों का आंकड़ा बढ़ रहा है। महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाले ज्यादातर अपराधों में उनके निकट रिश्तेदार ही अपराध करने में शामिल रहे हैं। वहीं जांच के दौरान दर्ज मामलों में से बड़ी संख्या में मामले झूठे पाए जाते हैं। एफआईआर दर्ज होती है जो रेप बढ़ने में और उसमें दोनों में बता रहा हूँ ना, 161 जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है 161 के बयान तक पहुंचते पहुंचते 14% में मना हो जाता है, और जब 164 के बयान होते हैं 31% में मना हो जाता है। टोटल 42% झूठे हैं, 11% जो है वो फिर इन्वेस्टिगेशन से दूसरे एविडेंस से झूठे होते हैं। बहरहाल राजस्थान में बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा राजस्थान सरकार पर हमलावर है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश और बच्चों से अपराध के मामलों में मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे है, जहां भाजपा की ही सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे अपराध। एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कोई भी राजनीतिक दल सामने वाले पर हमलावर हो सकता है और है भी, क्योंकि अपराध को लेकर के हर व्यक्ति चिंतित भी होता है। अपराध की घटनाएं बढ़ती हैं तो उस प्रदेश की जनता पर एक अलग तरह का भय होता है। तभी स्लोगन भी दिया जाता है कि अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास। ये भरोसा कायम होता है तभी जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, और लॉ एंड ऑर्डर अगर गड़बड़ है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां स्थितियां क्या होंगी। किसी भी प्रदेश या मुल्क की अगर तरक्की की तस्वीर देखनी है तो उसकी सड़कें और उसकी कानून व्यवस्था में काफी कुछ बयां करती हैं। वहाँ का बहुत सारा ढर्रा है वो कानून व्यवस्था पे डिपेंड करता है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे। एनसीआरबी यूं तो आंकड़े बहुत विलंब से जारी करते हैं, लेकिन 2020 के आंकड़े जारी हुए हैं और उसके बाद राजस्थान में दुष्कर्म के केस, उत्तर प्रदेश में हत्या के केस, मध्य प्रदेश में बच्चों से जुड़े जो अपराध हैं उनमें, तो इस तरह के आंकड़े सामने हैं और हर राज्य को अपनी तस्वीर दिखाते हैं। दावा बेशक कुछ भी हो, लेकिन आंकड़ों की सच्चाई यही है और हर राजनीतिक दल अपने तरीके से उसकी पैरवी भी करता है कि आंकड़ों की सच्चाई क्या है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ यश गोयल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजेंद्र सिंह शेखावत साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को लेकर या क्राइम रिकॉर्ड्स को लेकर के पहली बार चर्चा नहीं हो रही, कई बार चर्चाएं होती हैं और अक्सर होती हैं। मैनिफेस्टो में भी होता है राजनीतिक दलों के, कभी भी, चाहे पार्लियामेंट हो या असेंबली हो। खासकर असेंबली के मुद्दे होते हैं क्योंकि स्टेट को कोट करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास वही रिपोर्ट जाती है जो स्टेट से निकलती है। आंकड़ों को लेकर के क्या कहा जाए? आंकड़े ये बयां करते हैं। योगेंद्र जी, ऐसा ही है, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है ये बहुत जल्दी आ गई, अभी तो आई थी करीबन 2-3 महीने पहले, और रिपोर्ट है और उसमें जो आंकड़े हैं, फिगर्स हैं। कई बार अभी जो डीजी राजस्थान पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनसे ये लखर साहब से बात हुई थी, तब उन्होंने यही कहा था। हमने उनसे पूछा था कि जब ये रिपोर्ट लिखी जाती है तो क्या उसमें ये लिखा जाता है कि राजस्थान में या किसी भी प्रदेश में ये चीज हाईएस्ट है? बोले नहीं। कहता है ये आप लोगों का इंटरप्रिटेशन है, आप रिपोर्ट लेकर के, आंकड़े लेकर के उसका एनालिसिस करते हैं। बोला एनसीआरबी बहुत कम, मतलब इस तरह से एक्सैजरेट करती है किसी स्टेट के बारे में कि ये यहाँ ज्यादा है, ये कम है। पहली चीज तो ये है। अच्छा, राजस्थान में जब भी एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है उसमें सबसे ज्यादा रेप राजस्थान में ही होते हैं। पिछली 2-3 रिपोर्ट देख लीजिए, यहाँ सबसे ज्यादा जो हाईलाइट होती है वो रेप ही रेप होता है जी। रेप जो है एक तरह से, और दूसरे क्राइम भी होते हैं। और डीजीपी ने और स्टेट गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया हुआ है कि हमारे यहाँ जो परसेंटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है वो मैक्सिमम है। जब वो मैक्सिमम है तो केस दर्ज होंगे। हाँ, रेप का सवाल है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। राजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, ये जानते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्राइम में कितना फर्क है। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत मिनिमम है। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो इधर उधर हो जाते हैं, उसको तो मेरे ख्याल से कोई सरकार नहीं रोक सकती। बीजेपी के जो होम मिनिस्टर रहे पहले, कटारिया साहब, वो भी बोलते थे, बोले हम क्राइम नहीं रोक सकते, तो क्राइम करने वाले को पकड़ के ला सकते हैं। क्राइम कैसे रोक दें? क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है तो उसको जाकर के पकड़ लें। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। और ये एक और इसमें जो मेरे को स्मेल करता है वो ये है, मेरे को भी आज कम से कम बहुत साल हो गए क्राइम रिपोर्टिंग कर, सारी रिपोर्टिंग करते, क्राइम रिपोर्टिंग में मेरा काफी अच्छा अनुभव है। तो ये ज्यादातर जब राज्यों में दूसरे पार्टी की सरकार होती है तब ये आंकड़े ज्यादा आते हैं, और वो इस तरह से आते हैं जैसे यहाँ सारा क्राइम यहीं हो रहा है या कहीं और ही हो रहा है। तो एनसीआरबी की एक्चुअल रिपोर्ट देखी जाए तो इस तरह के एक्सैजरेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं होती। ये इस तरह से किए जाते हैं, ये लिखने वाले ज्यादा क्राइम है। अच्छा, डीजीपी साहब ने अभी ये कहा है कि हमारे यहाँ जो कन्विक्शन रेट है, सरकार ने भी कहा है 45% कन्विक्शन रेट है, जो कि नेशनल एवरेज जो है उसका 30% है। जो कन्विक्शन रेट इतनी है और 23% नेशनल है, तो वो भी तो कोट करो। इस मिलाकर के, कुल मिलाकर के बहस के मुद्दे हैं और क्राइम रुकने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो रेप हो, चाहे मर्डर हो, चाहे ह्यूमन एट्रोसिटीज हो, ये सारी चीजें हैं और आंकड़े हैं इसके जो कि एनालिटिकल हो सकते हैं, और वो जो डिफेंस में भी स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। तो एनसीआरबी के आंकड़े चौंकाने वाले तो हमेशा ही होते हैं, इसमें नया क्या है। परंतु जो सरकार विपरीत दिशा में चल रही होती है, सेंटर के अनुकूल नहीं चलती है,
मेरा ये मानना है पॉलिटिकल। ये रीजन रहते हैं कि इसको बड़ा चढ़ा के दिया जाता है। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात है कि एनसीआर भी कभी भी ये कोट नहीं करता कि किस राज्य में ज्यादा रहा, किस राज्य में कम रहा हो, चाहे एक्सीडेंट केसेस हो, चाहे इस तरह की घटना है। वो एक बात जरूर डालते हैं, किस एज ग्रुप के साथ में ज्यादा हेरसमेंट हुआ, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा पकड़े गए। इस टाइप की चीजें वो एनालिटिक होती हैं, उनके एक रिसर्च बेस होती है कि हाँ किस एज ग्रुप के लोग या किस तबके के लोग किस दिशा में जा रहे हैं, वो जरूर एक डालते हैं। चलिए सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। आपका एक लंबा एक्सपीरियंस पुलिस का भी रहा है और हमने गुजारिश भी की थी कि आप ही हमारे साथ में जुड़े। अभी गोयल साहब ने कहा कि 2-3 बातें यहाँ पे कि एनसीआरबी के आंकड़े जिस तरह से हाईलाइट करके दिए जाते हैं, डीजी साहब का ये कहना है कि ये कभी एनसीआरबी हाईलाइट नहीं करता है, इन्हें बाकायदा कोट किया जाता है कि हाँ यहाँ पे ये है। और राजस्थान को लेकर के जैसे गृह मंत्री रहे गुलाब चंद कटारिया साहब, उन्होंने कहा कि अपराध खत्म नहीं हो सकता, अपराध कम होता है, वो भी नेचर पे डिपेंड करता है। हाँ पुलिस का रोल तब है कि अपराध होने के बाद में अगर उसमें कहीं सिस्टम में लकूना हो कि आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हो, घटना का खुलासा नहीं कर पा रहे हो, उस आक्रोश को रोकने में आप कामयाब हो, वो सब चीजें पुलिस के और सरकार के पार्ट पे होता है, लेकिन अपराध होगा। और दूसरा जो कहा और बात भी सत्य है कि ये ऑर्गेनाइज टाइम नहीं है जिसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसी कोई गैंग्स नहीं है कि आप पर्टिकुलर बिल्कुल महिलाओं को इस तरह से शिकार बना रही हो। तो ओवरऑल अगर आंकड़े की बात करें, क्योंकि अब छपी है खबर और एनसीआरबी के आंकड़े इंगित कर रहे हैं कि दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1, बीजेपी लगातार हमलावर भी है। एक दिन पहले विधानसभा में भी मामला उठा। तो क्या वास्तव में इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह देखा जाए? ऐसा है योगेंद्र जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी स्टेट है उसमें कानून और व्यवस्था की स्थिति है, वो उसका नापने का मापने का एक ही तरीका है कि वहाँ आंकड़े तैयार किए जाते हैं, फिगर्स तैयार किए जाते हैं। स्टेट के आंकड़े होते हैं, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो तैयार करता है। पूरे देश के आंकड़े हैं वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो तैयार करता है। अब क्या है कि ये जो भी जैसे भी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो राजस्थान में रेप में 1 नंबर पे रहा, इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो वहाँ क्या है कि जो भी अपराधों के आंकड़े उनके हेड्स बने हुए हैं, हत्या है, हत्या का प्रयास है, लूट है, अपहरण है, बलात्कार है, और भी SC/ST पर अत्याचार है, जनजाति पर अत्याचार है, महिलाओं पर अत्याचार है, ये सबके अलग अलग हेड्स बने हुए हैं। तो बलात्कार का एक अलग हेड है और उस बलात्कार का जो हेड है उसमें राजस्थान 2019 में और राजस्थान 2020 में उसमें सर्वाधिक अपराध घटित होना उसमें बताया गया है। अब इसमें सवाल यह है कि आंकड़े बढ़े हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए सरकार को। हाँ भाई 20 में तो कम हुए, 20 में कम हुए, 19 के 20 में कम हुए, वो ठीक है। 2019-20 में मतलब पूरे देश का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसमें नंबर 1 पर 2019 में भी जो आंकड़े थे बलात्कार के वो सबसे ज्यादा राजस्थान में थे, तो इसलिए उसको नंबर 1 दे दिया गया। उससे नंबर जिसके 2 नंबर पे कम थे तो उसको 2 नंबर दे दिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अपने आप में कोई इस तरह से ग्रेडिंग नहीं करता है, परंतु आंकड़ों से ग्रेडिंग हो जाती है कि बलात्कार के मामले साहब पूरे देश में कहाँ कितने हुए। तो उन्होंने जिस तरह से बताया कि हमारे यहाँ पे 5,436 हुए हैं टोटल, तो टोटल देश में 28,046 हुए और हमारे यहाँ हुए हैं टोटल 5,310 केस, 5,310 केस। तो उन्होंने इस 5,310 के आधार पे ये माना कि पूरे देश के 19% बलात्कार के केस हैं वो राजस्थान के अंदर दर्ज हुए, 19% केसेस। तो अब इस आधार पे ये वो मानते हैं कि साहब राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार के केस हुए। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपको यहाँ इसी रिकॉर्ड में एक बात और आई है कि 95 यानी 95% जो लोग हैं जिसमें क्राइम जिन्होंने किया, वो चाहे छेड़छाड़ हो चाहे रेप केस हो, वो परिचित किसी माध्यम से विक्टिम के रहे हैं। ये बलात्कार के जो मामले होते हैं उसका एक ही क्राइटेरिया है भाई। अब इसमें सवाल ये है कि जो हम शीर्षक की बात कर रहे हैं बलात्कार की, वो आगे की बात है भाई बलात्कार कैसे हुआ, क्या हुआ और किस तरह से हुआ, परिचितों के द्वारा किया गया, कोर्टों में था, कोई ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में था, पब्लिक प्लेसेस पे था, उसकी अलग अलग कैटेगरीज है।
तो उसमें हम जो बात कर रहे हैं इस समय, हम बलात्कार की विषय जो मेन हेड है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम उसमें अगर ये मानते हैं तो राजस्थान नंबर 1 है। सरकार को एक बात को स्वीकार करना चाहिए। नंबर 2 बात, जैसा गोयल साहब ने फरमाया कि ऑर्गेनाइज क्राइम और अनऑर्गेनाइज क्राइम, बलात्कार में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम होता ही नहीं है, पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं होता, ये सबको पता है। ऐसा कोई गैंग्स है क्या बलात्कार की के साथ जिनको कोई किसी राज्य ने रोक लिया हो? साहब राजस्थान में तो वो बलात्कार के कोई गैंग नहीं है, शायद कहीं महाराष्ट्र में हो, कर्नाटक में हो, आंध्रा में हो, केरल में हो, कहाँ पे है? कहीं पे भी नहीं है गैंग्स। तो पर हेड जो बनाया वो तो मर्डर के भी नहीं है, मर्डर की भी कोई गैंग्स नहीं है, गैंग्स नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो इसीलिए बलात्कार में ऑर्गेनाइज तो ब्रॉड टर्म है। हम चर्चा कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि बलात्कार का हेड है, उसमें सबसे ज्यादा अगर क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है, ये केवल रजिस्ट्रेशन का है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो राजस्थान का नंबर 1 है। अब ये उसको आप किस तरह से लेते हैं कि साहब ऑर्गेनाइज क्राइम है नहीं है, क्योंकि मैं सर ये बाहर हुए, घर के अंदर क्योंकि हुआ इसके है, डेप्थ में भी जाएंगे। जैसे सरकार का दावा है कि 43% जो केसेज हैं वो फेक निकले हैं, परिचित निकले हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं मैं उस पे जाऊंगा। लेकिन जो बीजेपी या विपक्ष जो हमलावर हो रहा है कि राजस्थान किस दिशा में जा रहा है, उसको लेकर के मैं आपका मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था। मैं वापस आपके पास लौटूंगा। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जी, ये बात की बातें हैं विपक्ष की नजर में कि कितने केसेस को सॉर्ट आउट किया गया, लेकिन जो इसका बना हुआ है आंकड़ों के हिसाब से देखें तो राजस्थान नंबर 1 है। विपक्ष का एक ही आरोप है कि दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान रेपिस्तान बनता जा रहा है। ये लगातार बीजेपी कह रही है, एक दिन पहले विधानसभा में भी बात कही, विपक्ष के लोग और भी पार्टियों के कह रहे हैं। तो इसमें आप लोगों का दावा है कि 43% फेक है, 95% जो है वो कोई ना कोई परिचित मिला है। तो इन सब चीजों से विपक्ष लेकिन संतुष्ट नहीं हो पा रहा। उनका कहना है कि नहीं, बस एक ही बात है कि मामले दर्ज ज्यादा हुए हैं और वो सही है कि ये मामले दर्ज हुए हैं। देखिए योगेंद्र जी, विपक्ष तो संतुष्ट जब हो लड़कियों की जासूसी करो, स्वामी चिन्मयानंद बलात्कारी केस लगे उसका केस वापस ले लो, तो कुलदीप सेंगर, पापियों का नाम लेना नहीं चाहिए पर डिबेट के कारण लेना पड़ रहा है, नाम लेना भी पाप होता है पापियों का लेना, उसके जो वो कंप्लेनेंट उनको मरवा दो, गवाहों को मरवा दो, ये सब चीज कांग्रेस की सरकार में नहीं करती। हमारी संवेदनशील सरकार है, रिस्ट्रिक्ट रूप से, आपको पता है, आप सीनियर पत्रकार गोयल साहब ने बताया, रजिस्टर करना केस को जरूरी है। जो अधिकारी रजिस्टर नहीं करेगा उसको रजिस्टर कर देंगे हम। हमारी सरकार इसलिए ज्यादा ही रजिस्टर हुए केस। कन्विक्शन रेट पूरे हिंदुस्तान में 23%, हमारी 45% क्यों है भाई? अगर हमारी मंशा अच्छी नहीं होती सरकार की तो कन्विक्शन रेट इतनी नहीं होती। और आप देखिए फॉल्स केसेस तो पुलिस ही बता रही है 43% के फॉल्स है, तो रजिस्ट्रेशन अगर आप हाई बता रहे हो तो उस फॉल्स का डीजीपी बता रहे हैं उसको भी मानो आप। ये कोई बात थोड़ी है उस बात में। राजस्थान सरकार, क्योंकि एफआईआर करना हमारे यहाँ कंपलसरी है, स्ट्रिक्ट है, इसलिए सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। लेकिन हत्या के मामले में आप बताइए, उत्तर प्रदेश तो योगी आदित्यनाथ को कोई फ्यूचर पीएम कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कितनी बातें उनका प्रोपोगंडा कर रहे हैं। इस आदमी को राजनीति होकर मुख्यमंत्री बना दिया, 9 सीखे हो, उसके उस प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, उसके विपक्ष आप कुछ नहीं बोलते हो। हमारे यहाँ कोई ब्राह्मणों की हत्या नहीं हो रही। वरुण जी देखिए, 9 सीखिया नहीं कह सकते। योगी आदित्यनाथ लंबे समय से सांसद हैं। देखिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये भी सोचिए आप। और यही बात अगर आपके मुख्यमंत्री के लिए कही जाए तो कैसा लगेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। डिबेट को आप डाइवर्ट मत करें, आप इसको रेप पर रहने दें। आप मुख्यमंत्रियों को कहाँ इन्वॉल्व कर रहे हैं? अगर हम मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं तो आपके जैसा आपने कहा, हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। संवेदनशील सरकार का नमूना तो मई 2019 में पता लग गया था। आ रहा हूं सर, वापस आ रहा हूं। वरुण जी अपनी बात कंटिन्यू करिए। लड़कियों की ये गुजरात मॉडल नहीं है राजस्थान। हमारे यहाँ संवेदनशील सरकार है। कांग्रेस के अंदर आप देख लीजिए, मैं मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों का कभी समर्थक नहीं रहा, लेकिन उनके टाइम जो भी मंत्री जिसपे आरोप भी लगा उसको सजा हुई कि नहीं हुई, जेल भेजा, इनका एक मंत्री हटा नहीं। मोदी जी की सरकार में निहाल चंद रेप का आरोपी था, मंत्री बना रखा। जब ऐसे आदर्श प्रस्तुत करेंगे नेता तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? और जब आप बलात्कार की बात कर रहे हो, क्राइम की बात कर रहे हो, आप फिलोसफर्स को पढ़ोगे, सोशल साइंटिस्ट को पढ़ोगे तो ये सोशल और इकोनॉमिक कॉजेज है। इकोनॉमी का सर्वनाश मोदी जी ने किया देश का। जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी, जितनी इकोनॉमी खराब होगी, उतना आपका क्राइम रेट बढ़ेगा।
इसमें क्या बात है? गलत बात बोल रहा हूँ? पूछ ले राजेंद्र सिंह जी से, यश गोयल साहब से, मेरे से बड़े हैं दोनों। जितनी इकोनॉमी खराब होगी उतनी आपके समाज में क्राइम बढ़ेगा। इकोनॉमी खराब कौन कर रहा है? इंडिया फॉर सेल कौन कर रहा है? आज रेलवे LIC बिक जाएगी, कितना बेरोजगारी बढ़ेगी उससे, आप मुझे बताइए। जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी, पॉपुलेशन आपकी ज्यादा है, उतना क्राइम बढ़ेगा। आप कैसे रोकोगे उसको? फेलियर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो आज के टाइम में बीजेपी का जिन लोगों ने राजस्थान के केसेस से सेंट्रल गवर्नमेंट के फेलियर का क्या संबंध है? राजस्थान के जो आंकड़े हैं उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेलियर से क्या संबंध है? नहीं होगा। इकोनॉमी कंट्री की फेल होगी तो राजस्थान पे असर नहीं होगा उसका। कैसी बात कर रहे हो आप? जब इकोनॉमी फेल हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, यहाँ भी बेरोजगारी बढ़ेगी। तो फिर बलात्कार करेंगे सब, स्टेट वाले बलात्कार करेंगे, मतलब इकोनॉमी फेल होगी यार। चलिए मैं जवाब दिलवा रहा हूँ राजेंद्र जी से, जवाब दिलवा रहा हूँ, मैं जवाब दिलवा रहा हूँ आपको, मैं जवाब दिलवा रहा हूँ। अगर देश की इकोनॉमी फेल होगी तो लोग बलात्कार करेंगे स्टेट वाले, ये जोरदार करके दे रहे हैं आप। बहुत अच्छा लॉजिक है आपका। बताओ, 7 साल में आप हिंदूवादी संस्कृति की बात करते हो, कल्चरल पॉल्यूशन को एक बार भी रोका कल्चरल पॉल्यूशन को? जब तक कल्चरल पॉल्यूशन नहीं रुकेगा, सामाजिक बुराइयां पैदा होंगी। जब तक इकोनॉमी सही नहीं होगी, जब तक बेरोजगारी पैदा होगी, जब तक क्राइम पैदा होगा, वो उस चीज में आप फेल हो, पूरी तरह फेल हो। आपको हक ही नहीं है विपक्ष का बात करने का। आपके तो गृह मंत्री रहे हुए कटारे जी, उनके टाइम दिखा लीजिए 2016 में 38,000 रेप के केस हुए। आज हुए क्या इतने? उसको बात नहीं ले रहे आप 2016। आप ऐसा है वरुण जी, 2018 के आंकड़े भी मेरे पास है। 2018 में बीजेपी का शासन था, उस समय 5,800 केस हुए थे। 2020 में 6,234 केस हुए हैं आपकी गवर्नमेंट में। अगर आप आंकड़ों की बात करोगे बीजेपी के और कांग्रेस के, 2018 में 5,008, 4,335, अब 5,310, 22% बढ़ गए थे, 22%। आपके आरोप केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान से बलात्कार के कितने साल रखा? आपने सजो के रखा, उनको सजा के रखा कि देश को आदर्श मिले। ऐसा है, बोलना पड़ेगा तो हमारे को भी बोलना पड़ेगा फिर। अजमेर का जो ब्लैकमेल। एक मिनट पे आ रहा हूँ वरुण जी, वापस आ रहा हूँ। वरुण जी मैं वापस लौटूंगा, थोड़ा समय का अभाव में। वरुण जी वापस आ रहा हूँ। हाँ योगेंद्र जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं वापस आ रहा हूँ। राजेंद्र जी को मैं 30 सेकंड, उनका कोई सवाल है वो मैं ले लूं उनसे, फिर मैं वापस आपके पास लौट रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा कम है। सिंह साहब, अभी आपने सुना कि राजस्थान में केस झूठे हैं जो दर्ज हुए हैं, ये डीजीपी भी कह रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे भी कह रहे हैं और पार्टी के जो प्रवक्ता है वो भी कह रहे हैं। दूसरा, अभी जो बात कही कि इकोनॉमी का, जो भारत की इकोनॉमी है उसका बहुत असर पड़ रहा है अपराध पर। ये वरुण पुरोहित जी केवल एक बात को इंगित नहीं कर रहे हैं कि केवल रेप केसेस जी उसकी वजह से बढ़ रहे हैं, दूसरे क्राइम जो हैं वो भी अपराध की ओर लोग बढ़ रहे हैं जब उनके हाथ में काम नहीं है। तो ये आपको नहीं लगता कि राजनीतिक बहस से ज्यादा इस पे एक सामाजिक बुराई की तरह देखना चाहिए, और राजनीतिक दल हो, चाहे समाज सेवक हो, दूसरे लोगों, मीडिया हो, कि हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? क्योंकि जो आंकड़े हैं उसमें बड़ी चौंकाने वाली बातें भी सामने आ रही हैं। फेक तो चलिए एक बात अलग है, उसमें दूसरी तरह की जो बातें हैं कि यूथ, माइनर या निकट संबंधी एक ऐसी सामाजिक बुराई की ओर हम लोग, इसे बहस है, चलिए आप अपने बात कहेंगे, वरुण जी अपनी बात कहेंगे, हम हमारा एनालिसिस करेंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं है। सरकारें भी अगर बहस करती हैं उचित मंचों पे करना चाहिए, लेकिन मेरी नजर में एक सामाजिक बुराई की ओर इसे देखा जाना चाहिए। जिस तरह का अपराध बढ़ रहा है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सिंह साहब, नहीं, वो बात आप योगेंद्र जी सही कह रहे हैं कि ये एक समस्या है, सामाजिक समस्या है। और वर्तमान जो परिस्थितियां, जिस तरह की हमारा संस्कृति का जिस तरह से ह्रास हो रहा है, जिस तरह से हम आजकल एक जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होकर जिस तरह से एक तरह से एकल परिवार जिस तरह से रहने लग गए, बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हम लोग। परंतु इसके साथ साथ सरकारों की इसमें गंभीरता होती है, उसका भी बड़ा असर होता है। देखिए योगेंद्र जी, इस बात को हमको मानना पड़ेगा कि इन दिनों में क्या हो रहा है कि जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जो भी है, जो किसी भी तरह से आप ये देखिए, जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी पकड़ा, रंगे हाथ पकड़ा, उनको वापस से प्राइज पोस्टिंगें मिलती है, उनको वापस से प्रमोशंस मिलते हैं। तो उससे क्या मैसेज जाता है सोसाइटी के अंदर कि आजकल जिसके पास में अगर अप्रोच है, जिसके पास पहुंच है, वो कोई भी क्राइम करे, उसको किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भाव अगर किसी स्टेट में आता है तो क्या है कि कानून और व्यवस्था केवल डंडे
मतलब कानून के इकबाल से ही पूरी व्यवस्था चलती है। वो कानून का इकबाल है, वो कमजोर हो जाता बिल्कुल है बिल्कुल। और वो चलिए कमजोर होता है तो सिंह साहब, निश्चित रूप से समय उसका समय समय फर्क है। समय समय थोड़ा कम है। मैं एक बार जाना चाहूंगा यस गोयल साहब के पास में। गोयल साहब, इसी बीच आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो अपनी अपनी जगह हैं, स्टेट के भी और सेंटर के भी, और ये एनसीआरबी के भी हैं। इस एक जो पेंडेंसी ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो जी 9% है अपने यहाँ, और जो ऑल इंडिया पेंडेंसी ऑफ क्राइम केसेस अगेंस्ट वुमेन है वो 34% है। वो तो अलग बात है, आंकड़ों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, सोशल बुराई है। जो सबसे बड़ा जो कॉज है जो मैं समझता हूँ वो सामाजिक के साथ, वो है सोशल मीडिया। बिल्कुल। जो पोर्नोग्राफी जिस तरह से उजागर हुई है फ्री इंटरनेट के जरिए, अभी आपने पुलिस वाला एक केस देखा, ऐसा केस कहीं नहीं मिलेगा, किसी पोर्नोग्राफी में नहीं मिलेगा, इंडियन पोर्नोग्राफी में या फॉरेन में, जिसमें मतलब जो एक माँ है और एक दूसरा व्यक्ति है उसके सामने ये हो रहा है। तो इसका कॉज क्या है? हमारा सोशल मीडिया। उसने इतना फास्ट कर दिया है चीजों को, वो जो नई चीज उकसा पाता है, इंस्टिगेट कर पाता है इंसान में, जो इस तरह से भावुक लोग हैं या जो परेशान लोग हैं, जो मतलब लस्ट की तरफ भाग रहे हैं, वो सोशल मीडिया का देन है। उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे, और उसके लिए हमारे यहाँ साइबर क्राइम को रोका जा रहा है, और वो भी नहीं रुक रहा है। जो रेप से ज्यादा तो साइबर क्राइम है। बिल्कुल गोयल साहब, मैं वही कह रहा हूं कि चलिए राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के कांग्रेस हमलावर रहेगी, राजस्थान के रेप केसेस को लेकर के बीजेपी हमलावर रहेगी, और कई दूसरी पार्टियां रहेंगी। ये एक राजनीतिक बयान हो सकते हैं और ये नई बात भी नहीं है, लेकिन वास्तव में गौर इस बात पे करना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है, प्रदेश किस दिशा में जा रहे हैं। मैं चिंता इस वजह से जाहिर कर रहा हूं कि हाथ में जो झुंझुने पकड़ा दिए गए हैं स्मार्टफोन के नाम पे, दूसरी चीजों के नाम पर। मेरे एक बहुत अच्छे से ध्यान है कि कोई किसी का मोबाइल गिरा, उसको जैसे जैसे ट्रेस करवा करके निकलवा, एक रिक्शे वाले के पास में मिला, वो मालूम है उसके अंदर अश्लील वीडियो का जखेरा मिला उस मोबाइल के अंदर। ये स्थिति बनती जा रही है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मुझे लगता है कि अपराध के आंकड़ों पर चर्चा करने के बजाय हमें भविष्य की चुनौती की परवाह ज्यादा करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।